के ताबड़तोड़ हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत भी हो चुकी है। खामेनेई की मौत ने मिडिल ईस्ट की आग को बेकाबू कर दिया। एक और इजराइल और अमेरिका ईरान में मिसाइल अटैक कर रहा है, वहीं ईरान भी जमकर अब पलटवार कर रहा है। ईरान ने इजराइल के अलावा खाड़ी के उन देशों को भी टारगेट किया जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। ईरान की मिसाइलों ने दुबई, कुवैत, बहरीन और कतर के साथ ही ओमान जैसे देशों के आसमान को लाल कर दिया है। जंग हर दिन तेज हो रही है। इजराइल के अटैक पर ईरान का काउंटर अटैक जारी है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, तेहरान, लेबनान और बहरीन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इजराइल अटैक कर रहा है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इस वक्त दुनिया भर के कई देशों में धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। अमेरिका के लिए खामेनेई को मारना आसान नहीं था, क्योंकि खामेनेई जमीन के अंदर बनाए गए एक ऐसे बंकर में रहते थे जहां तक पहुंचने में लिफ्ट को 5 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता था। मतलब खामेनेई का बंकर जमीन के काफी नीचे मौजूद था और इसी वजह से उन्हें मार गिराना अमेरिका और इजराइल के लिए कोई आसान काम नहीं था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA के जासूसों ने कई महीनों तक उनकी जासूसी की। कई महीनों की जासूसी के बाद यह पता चला कि खामेनेई तेहरान में 28 फरवरी को एक गुप्त बैठक में शामिल होंगे। CIA को इस बात की भी जानकारी मिली कि उस बैठक में ईरान की सेना के टॉप कमांडर भी मौजूद होंगे और इसके बाद इजरायली फाइटर जेट ने आसमान से 30 से ज्यादा मिसाइलें गिराई और फिर खामेनेई की मौत कंफर्म की गई। देखिए, ईरान की राजधानी तेहरान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल गोलिस्तान पैलेस हवाई हमले में क्षतिग्रस्त हो चुका है। अधिकारियों के मुताबिक हमले के दौरान मध्य तेहरान के कई हिस्से प्रभावित हुए। हालांकि ऐतिहासिक परिसर में हुए नुकसान की पूरी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। अधिकारी अभी भी परिसर की इमारतों और कलाकृतियों पर हुए प्रभाव का आकलन कर रहे हैं और गोलिस्तान पैलेस 2013 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। वहीं लेबनान पर इजराइल ने फिर से हमला कर दिया है। दक्षिणी बेरूत में इजराइल का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का अटैक हुआ है, क्योंकि देखिए, हिजबुल्लाह भी अब लगातार ईरान को सपोर्ट कर रहा है और ऐसे में लेबनान पर इजराइल ने अटैक कर दिया। दक्षिणी बेरूत में इजराइल का अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल ने टारगेट किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि हिजबुल्लाह को भी तबाह करने के लिए इजराइल लगातार अलग अलग उसके ठिकानों को टारगेट कर रहा है। और वहीं ईरान में जारी तनाव और हवाई हमलों के बीच तेहरान से भारतीय छात्रों को एहतियातन सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तेहरान ने छात्रों को बसों के जरिए कोम शहर पहुंचाया है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने पुष्टि की है कि तेहरान में मौजूद सभी भारतीय छात्र, जिनमें जम्मू कश्मीर के छात्र भी शामिल हैं, वो सभी सुरक्षित हैं। और देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको देने जा रहे हैं। ईरान को लेकर नेतन्याहू का एक बयान सामने आया है। ईरान की वजह से मध्य पूर्व की 95% समस्याएं हैं। ईरान ने एटम के लिए भूमिगत बंकर तैयार किए हैं। ये नेतन्याहू का बयान आपको बता रहे हैं। ईरान को लेकर उनका बयान है और उन्होंने कहा कि ईरान की वजह से मध्य पूर्व की 95% समस्याएं हैं और ऐसे में ईरान को तोड़ना बहुत जरूरी है। ईरान ने एटम के लिए भूमिगत बंकर तैयार किए हैं, जिसकी वजह से लगातार समस्याएं पैदा हो रही हैं। और वहीं ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री मोदी का भी बड़ा बयान सामने आ चुका है। बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, इसकी जानकारी उन्होंने दी। अवसरों का बहुत बड़ा दरवाजा खुला है। हमारा एक मंत्र सिर्फ क्वालिटी होनी चाहिए, जिस पर भारत का फोकस है।